अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे दिमाग में एक छिपा हुआ दरवाजा है जो खुलते ही तुम्हें सच दिखाता है, लेकिन उसी पल तुमसे सब कुछ छीन सकता है, तो क्या तुम उसे खोलोगे या हमेशा के लिए अनजान बने रहोगे? नीर दिल्ली का एक होशियार न्यूरोसाइंस स्टूडेंट था जो हर चीज को साइंस से समझता था। उसके लिए तंत्र, तीसरी आंख और जागरण जैसी बातें सिर्फ दिमाग के खेल थे। वह मानता था कि जो दिखता नहीं वह होता नहीं। लेकिन एक दिन उसके प्रोफेसर ने उसे एक रहस्यमयी पांडुलिपि दी और कहा कि यह कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि दिमाग का नक्शा है। नीर ने जैसे ही उसे पढ़ना शुरू किया, उसकी सोच बदलने लगी। पांडुलिपि के पन्नों पर बने अजीब चिन्ह वृत्त, त्रिकोण और बीच में एक बिंदु नीर को किसी न्यूरल नेटवर्क जैसे लगे। उसने जब उन्हें ब्रेन डायग्राम से मिलाया तो चौंक गया। यह किसी छिपे हुए न्यूरल पाथवे जैसा था। उसके अंदर जिज्ञासा की आग जल उठी। क्या सच में दिमाग के अंदर कोई ऐसा दरवाजा है जिसे खोलकर कुछ अलग देखा जा सकता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए नीर ने खुद पर प्रयोग शुरू किया। उसने अपने कमरे को अंधेरा किया, हेडफोन लगाए और गहरी सांसों के साथ ध्यान लगाकर अपनी दोनों आंखों के बीच फोकस किया। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे हल्की सी रोशनी दिखने लगी। फिर एक दिन उसे अपने दिमाग के अंदर एक नक्शा दिखाई दिया, एक पूरा शहर जिसमें घुमावदार रास्ते, बंद दरवाजे और बीच में एक बड़ा द्वार था। हर रात नीर उस नक्शे में जाता और हर बार उसे उस द्वार के सामने एक रहस्यमयी आकृति दिखाई देती। उसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह नीर को पहचानती है। नीर खुद को समझाता कि यह सिर्फ भ्रम है, लेकिन जब उसने ईग से अपने दिमाग की गतिविधि देखी तो हर बार उसी द्वार के पास एक अजीब सिग्नल स्पाइक दिखाई देता। अब यह सिर्फ कल्पना नहीं रह गई थी। एक रात डर और उत्साह के बीच फंसे नीर ने हिम्मत करके उस द्वार को छू लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, सब कुछ बदल गया। नक्शा टूटने लगा, रास्ते मुड़ गए और दीवारें जैसे सांस लेने लगीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह आकृति जो पहले द्वार के सामने थी, अब उसके पीछे खड़ी थी। नीर घबराकर वास्तविक दुनिया में लौटा, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। जब उसने आईने में देखा तो उसके पीछे वही आकृति खड़ी थी और उसकी हरकतें नीर से मेल नहीं खा रही थीं। धीरे धीरे नीर को महसूस होने लगा कि कोई उसकी सोच को कंट्रोल कर रहा है। वह जो लिखता वह पहले से स्क्रीन पर होता, जो महसूस करता वह जैसे कोई और पहले से तय कर चुका होता। यह अब सिर्फ एक प्रयोग नहीं बल्कि एक जाल बन चुका था। घबराहट के बीच नीर ने पांडुलिपि का आखिरी पन्ना पढ़ा, जिसमें लिखा था कि दरवाजा खोलना आसान है, लेकिन उसे संभालना केवल वही कर सकता है जो अपने मन का मालिक हो। यह पढ़कर नीर को समझ आया कि समस्या तीसरी आंख नहीं थी, बल्कि उसका खुद पर नियंत्रण खो देना था। उस रात नीर फिर उस नक्शे में गया। इस बार द्वार खुला हुआ था और उसके अंदर एक कुर्सी थी जिस पर खुद नीर बैठा था, शांत, आंखें बंद और उसके माथे पर एक चमकता हुआ बिंदु। पीछे खड़ी आकृति ने कहा कि सच को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है। यह सुनकर नीर ने पहली बार डरने की बजाय खुद पर ध्यान केंद्रित किया। नीर ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा कि अगर यह उसका दिमाग है तो इसका मालिक भी वही है। अचानक सब कुछ शांत हो गया। वह आकृति पीछे हटने लगी, नक्शा स्थिर हो गया और वह चमकता बिंदु धीरे धीरे गायब हो गया। जब नीर ने आंखें खोलीं तो वह अपने कमरे में था और इस बार आईने में उसके पीछे कोई नहीं था। कुछ हफ्तों बाद नीर ने एक वीडियो अपलोड किया जिसका नाम था द डोर यू शुडंट ओपन। वीडियो के अंत में उसने कहा कि दरवाजा हर किसी के अंदर होता है, लेकिन उसे खोलना या नहीं यह हमारे नियंत्रण पर निर्भर करता है। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, स्क्रीन पर एक छोटा सा काला बिंदु उभरा जो धीरे धीरे देखने वाले की आंखों के बीच आकर रुक गया। अब सवाल यह नहीं है कि तीसरी आंख सच है या मिथ। असली सवाल यह है कि अगर वह दरवाजा तुम्हारे सामने खुले तो क्या तुम खुद पर इतना नियंत्रण रखते हो
कि उसे बंद भी कर सको।